ठीक है। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली इसके लिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके नाम को ही अगर डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। गेट गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ढूंढना। ठीक है। एलिमेंट एलिमेंट को हम एचटीएमएल में टैग कहते हैं। ठीक है। तो गेट करो, फाइंड करो एलिमेंट टैग को। हमारे पास ये एचटीएमएल टैग है पूरा, सब एचटीएमएल है। एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो हम बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग से कि फाइंड करो एक ऐसा टैग, किसी के थ्रू फाइंड करो, बाय आईडी थ्रू। मतलब जिसकी आईडी कुछ ये है, आईडी वाइज फाइंड करो। मतलब हमारे पास इतने सारे टैग है, इतने सारे टैग में हम कुछ टैग को फाइंड करना चाहते हैं बाय आईडी। तो ये हमने नाम डिस्क्राइब किया। अब हम यहाँ पे इसको यूज, इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल से एक एग्जांपल समझाने के लिए। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी टैग को फाइंड करके उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है। उसकी वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, उसके रिकॉर्ड को देखेंगे क्या लिखा है, उसका कलर चेंज करेंगे, यही सारी चीजें कर पाएंगे ना। तो पहले से हमें फाइंड करना होगा। हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद इसमें हमने पर्टिकुलर एक बॉक्स बनाया, लेबल। यहाँ पे दिया हमने इनपुट टाइप टैग्स, फुल नेम, आईडी वगैरह। अब यहाँ पे नेम और आईडी दोनों में नाम एक जैसा। हम इसको नहीं भी लिखते नेम को तो भी ये काम करता है। लेकिन हमने बेसिकली जब एचटीएमएल कोई डिजाइन करता है तो ये सारी चीजें मेंशन करता है वो। कोडिंग रूल फॉलो किया हमने प्रॉपर। वैल्यू हमने सब कुछ स्मॉल में लिखी है। और जो यूजर के सामने डिस्प्ले में आनी, मतलब कि सेंड की बटन की वैल्यू, तो हमने इसे कैपिटल में लिखा है। हम इसे स्मॉल में लिखेंगे तो बेटर लुक नहीं आएगा। ये यूजर के सामने डिस्प्ले में आ रही तो पहला वर्ड कैपिटल। इसमें भी हमने ऐसे ही किया। हम चाहे तो नेम को भी रख सकते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा। रन करने पे हमारे पास केवल इतना आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे आ रहा फुल नेम, यहाँ पे आ रहा सेंड की बटन। अब करना हम ये चाहते हैं जब हम इस सेंड की बटन पे क्लिक करें तब हमारे सामने इस बॉक्स में जो भी लिखा है वो चेंज हो जाए, या फिर बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, या फिर जो भी लिखा है वो हमें प्रॉम्प्ट के थ्रू मैसेज हो जाए। ये हमारी पर्पस है। हम अपने पर्पस को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए हम करना क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस बॉक्स में जो भी लिखा है वो सिलेक्ट हो जाए। मतलब ये बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को निकालना है, इसे मॉडिफाई करना है। तो ये सारे काम हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये बनाया। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोड राइट करते हैं। अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए कोड तो रेडी कर लिया। हम चाहते हैं पर्टिकुलर इस बटन पे क्लिक हो तब सारा काम स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाया, ऑन क्लिक इवेंट लगाया कि जब क्लिक हो तब स्टार्ट हो। और क्लिक होने पे क्या स्टार्ट हो, तो हमने एक फंक्शन का नाम बता दिया तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो। तो हमने लिख दिया ऐसी जस्ट एक सेंड नेम, इस नाम से बना दिया वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूजन होती है क्या नाम दें क्या ना दें। तो फंक्शन के में हमने दो वर्ड यूज किए। तो पहले वर्ड को तो हमने स्मॉल रखा, लेकिन दूसरे वर्ड को हमने कैपिटल में रखा। नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दिखने में थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा है एक वर्ड कैपिटल होने से। इसे कहते हैं कैमल केस। कैमल केस में भी आगे से झुका होता है, पीछे से खड़ा होता है ना, वैसे ही ये भी है। तो कैमल केस में हम फंक्शन को राइट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। क्योंकि HTML जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जैसे भी राइट कर दो चल जानी है, इसलिए बनाए गए हैं रूल। रूल को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं कोड, ताकि हमारा कोड क्लीन और क्लियर हो, मतलब कि साफ एंड समझने लायक हो। हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन की डेफिनेशन की। फंक्शन से स्टार्ट होता है फंक्शन का नाम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको कॉल किया फंक्शन को, और यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इस फंक्शन का क्या काम होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन है और ये कॉलिंग है। यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं फंक्शन को डिक्लेयर करते समय कि एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसको इस तरह से मान चल रहा है। आर्ग्यूमेंट की, इसको कोई आर्ग्यूमेंट तो अभी पास नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए ब्लैंक। बॉडी में ये क्या काम करेगा वो अब हम मेंशन करते हैं। तो हमें करना क्या है, इस बॉक्स की वैल्यू को गैदर करना है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। नीचे नाम लिख के आ रहा है, लेकिन नीचे नाम में ये गलत लिखा है, ऊपर वाले का कैरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे आ रहा है नाम। तो बाय डिफॉल्ट ये सबलाइम है, थोड़ा बहुत राइट करके दे देता है पहले से ये। तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था गेट एलिमेंट बाय आई डी। ये हमारा कंप्लीट सिंटैक्स है गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो पूरा लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत रहेगी तो नहीं आएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो लेटेस्ट ब्राउजर एडिटर उसकी वजह से हमें पता चल गया, कलर वगैरह चेंज नहीं हो रहा था। अब हमने बोला कि फाइंड करो इस आईडी को जिसके नाम पे लिखा हो फुल नेम। तो हमने बोला इस प्रोग्राम से कि डॉक्यूमेंट पेज में फाइंड करो बाय आईडी, जिसकी आईडी में लिख के रखा है फुल नेम, और वो सेलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट जो कि var नाम से बना दिया, और एक यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो वेरिएबल का नाम, बॉक्स का नाम,
कई नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसका नाम भी जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करवाना उसके नाम से ही रख दिया, ताकि हमें 10 नाम याद ना करना पड़े, एक ही नाम बस याद करना पड़ेगा कि फुल नेम है। फुल नेम किसके लिए आइडेंटिफाई कर रहा है, पर्टिकुलर इस बॉक्स के लिए, फुल नेम वाले बॉक्स के लिए आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने यहाँ पे कोई डॉट का सिंबल नहीं लगाया, तो इससे क्या मिलेगा, इस वेरिएबल को मिलेगा फुल कंट्रोल। ये इस वेरिएबल के थ्रू हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस बॉक्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी कुछ करना चाहे कर सकते हैं। फुल अथॉरिटी मिल गई है हमें यहाँ पे कुछ भी एक लाइन आइडेंटिफाई नहीं करने से। लेकिन अगर हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया तो ये वेरिएबल केवल वैल्यू ही कैरी कर पाएगा उस बॉक्स की, मतलब इसके पास जो अधिकार रहेंगे उस बॉक्स, फुल नेम वाले बॉक्स की वैल्यू ही बस वो चेक कर पाएगा। इसलिए हम इसको पूरे अधिकार दे रहे हैं, ताकि बाकी की नीचे की कोडिंग में हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना हो तो बार बार हमें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इससे ही काम हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल इस बॉक्स को पूरा कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाइन हमने लिखी है, पहले तो क्या होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से आईडी फाइंड होगी पेज पे। हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम तो ऐसा कोड राइट कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है हमें पता नहीं। तो फुल नेम फाइंड होगा, इसको ऑथराइज होगा और उसके थ्रू उसकी वैल्यू निकलेगी उस बॉक्स में से और इसको शो हो जाएगी अलर्ट को। मतलब यूवर फुल नेम के साथ यहाँ पे जो भी बॉक्स में वैल्यू एंटर वो भी हमें शो हो जाएगी। सेव करके रन करते हैं। यहाँ पास ये ऑप्शन आ गया, फुल नेम का है। हम यहाँ पे फुल नेम लिखते हैं, जैसे लाइक जॉन कॉटर, और जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें पॉपअप आ जाएगा। नहीं आया तो हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ऐसा कुछ, जाके हम चेक करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, एस नहीं होता है, एलिमेंट होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर ये भी अभी अगर सही है तो फिर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं कर होगा सही तो कोई आंसर नहीं आएगा। रिफ्रेश किया, लिखा जॉन कॉटर, देन सेंड पे क्लिक करते हैं, आ गया पॉपअप, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू इस तरीके से यूज करते हैं इसका। और इसमें हमने एक वैल्यू प्रॉपर्टी यूज की। वैल्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है वो हमें शो करे। तो हमने शो किया अलर्ट करवा दी। इसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, वो हमें मर्जी। निकालने का तरीका बस ये है। तो वैल्यू के थ्रू उसकी वैल्यू आती है बॉक्स में क्या लिखा है। ये काम करता है केवल इनपुट टाइप पर, मतलब इनपुट, ये जो वैल्यू नाम का जो फंक्शन है ना, ये केवल इनपुट टाइप पे काम करता है। इनपुट टाइप में अगर हमने यूज किया है बटन, टैक्स, जो भी हम इनपुट टाइप में लिखते हैं उसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है हम यूज करते हैं वैल्यू। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा क्या, इनपुट टैग को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास कौन से टैग बचे, पी टैग बचे, h1 टैग बचा। तो बाकी सब टैग पर उनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम inner.html यूज करते हैं, जो अभी हम देखेंगे। ठीक है,